हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज हम लेके आए हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल स्पेशल साइंस से जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवाल मैंने एक सीरीज उठाया है। उसी सीरीज का आज मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने जो जेएसएससी साइंस से सवाल पूछे जाते हैं वो दो जो है लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो उसको देखिए। आज मेरा यह तीसरा लेक्चर जो कि साइंस से रिलेटेड है, स्पेशल फॉर जेएसएससी सीजीएल। आगामी अगस्त माह में जो होने वाली है जेएसएससी सीजीएल, उसमें से पेपर 3 में जो झारखंड के 40 सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद 20 के 20 सवाल पूछे जाते हैं लगभग साइंस से। तो साइंस के सवाल में अभी लगभग 50 से 60 सवाल में लेके आया हूं। तो साइंस से जो जनरल साइंस के रूप में जो सवाल बनते हैं विज्ञान के रूप में, वो सारे सवाल जो जेएसएससी पूछा गया वो सारे सवाल लेके आया हूं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। तो याद रखना है आंवला में। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। याद रखना है आंवला में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट वाला आते हैं, तीसरा नंबर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखना है रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, चौथा नंबर सवाल है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना है लाफिंग गैस यानी एक ऐसा गैस है जिसको सूंघने से इंसान को हंसी आती है। तो इस गैस का नाम क्या है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला सवाल, पांचवा नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट इंटू H2O, जो पानी के साथ मिलाते हैं, कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4 इंटू 2H2O जो है वही है आपका CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये 2 यहां भी हो सकता है। तो ये क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, छठा नंबर सवाल है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो याद रखना है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अभी हम बताए हैं, पहला सवाल वही था। तो याद रखना है आंवला। आंवला जो है, दूसरा सवाल था। तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। मतलब विटामिन सी जो है, जो एस्कॉर्बिक एसिड है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये जो सारे सवाल केमिस्ट्री के बेसिक सवाल हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे कंटेंट भी मिल रहा होगा और अच्छा भी बहुत सारे कंटेंट मिल रहा होगा और शानदार तरीके से जो सवाल के जवाब आप भी अपने आप में दीजिएगा। याद रखना है जेएसएससी सीजीएल उतना टफ सवाल नहीं पूछता है, उतना हड़बड़ाना नहीं है। जो सवाल अब बेसिक 9, 10, 11, 12 में जो एनसीईआरटी के रूप में बेसिक सवाल बनते हैं, वही सारे सवाल जेएसएससी पूछता है हर सवाल। और हर सवाल हर साल है, हर बार जितना भी एग्जाम लिया है सर, घुमा फिरा के एक सवाल पूछा है, एक ही सिर्फ, बस यही सब। तो उम्मीद करता हूं अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट, लगभग 60-65 सवाल जो लेके आया हूं, बहुत सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाली है। और याद रखना है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए कंटेंट के साथ हमेशा मेरे ये जो क्लास मॉनिटर फैमिली है वो उसमें आप मेंबरशिप के रूप में तय करेंगे। तो याद रखना है, 7वां नंबर सवाल है कि बेरी बेरी
किस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखना है बेरी बेरी जो है विटामिन B1 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा B1। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं 7वां नंबर। 8वां नंबर सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो याद रखना है एडक, याद रखना है एडक। ठीक है, एडक कैसे याद करें? ए के वो विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो याद रखना है बी और सी जो है, और विटामिन के भी होता है ना, तो बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। भैंस गया पानी में, बीस भैंस, बी सी भैंस, है ना, तो पानी में घुलनशील है। और ए डी के यह जो है वसा से घुलनशील है। ठीक है, तो एक वो चीज हम लोग याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं अगर कि 20 भैंस जो है पानी में चला गया, गई भैंस पानी में, कहावत भी तो है, तो भैंस BC से याद रख सकते हैं उसके हिसाब से। तो वो पानी में घुलनशील है, तो सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में जो घुलनशील है वो A, D और K है। तो ऑप्शन नंबर याद रखना है, यहां सभी हो जाएगा लेकिन ऐसा ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि B जो है और यह पानी में घुलेगा, और विटामिन D जो है और K यह दोनों जो है वसा में घुलेगा। ठीक है, तो B और C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, जल में घुलनशील कौन सा है? तो याद रखना अभी हम बताएं, गई भैंस पानी में, भैंस, तो भैंस को B और C बोल सकते हैं, BC भैंस। ठीक है, भैंस, तो A और B यानी ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। गई भैंस पानी में, पानी से मिलन घुलनशील कौन है? B और C। नेक्स्ट सवाल आते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारे सवाल, ये जो सवाल है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, VVS सवाल है। तो याद रखना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे ही रात होती है इंसानों को दिखने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखना है विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका गाजर हो गया, दूध हो गया, मांस, अंडा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आते हैं, 11वां नंबर सवाल है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखना है विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थाइमीन। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम था? तो याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड, सी यहाँ आ रहा है मैच, तो सी से, है ना, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड था, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, बहुत सारे कंटेंट जो है ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया है। JSSC अपने जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो सारे सवाल में प्रीवियस ईयर उठा के लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 12वां नंबर सवाल है। 12वां नंबर सवाल है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो थाइमीन बी का था, विटामिन बी, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थाइमीन, विटामिन बी, एस्कॉर्बिक एसिड, सी। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हम लोग सबसे शुरुआत में पढ़े थे कि जो सोडा, धवन सोडा होता है, जो मतलब धोने वाला सोडा, उस सोडे का नाम क्या था? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब बेकिंग सोडा ये कहाँ रहता है? खाने वाला सोडा कहाँ रहेगा? तो याद रखना यह किचन रूम में रहेगा। तो किचन रूम में खाना कौन बनाता है? तो उससे हम याद कर सकते हैं बाई से, है ना, बाई द्वारा खाना बना जा रहा है। तो बाई से मतलब सोडियम, शुरू में पढ़े थे सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें बाई जुड़ जाएगा। तो याद रखना है सोडियम बाई कार्बोनेट। कहाँ है सोडियम बाई कार्बोनेट? देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस ट्रिक से बहुत सारे सवाल आपको याद भी हो जा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 14 नंबर सवाल कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 15 नंबर सवाल, शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? तो याद रखना है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 16 नंबर सवाल, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है?
तो याद रखना है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो याद रखना है स्कर्वी रोग थायमिन यानी स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो याद रखना है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत अगर कहीं है वह सुबह का सूर्य का रोशनी होगा, ठीक है। इसीलिए धूप में दौड़ने के लिए सुबह सुबह बोला जाता है ताकि विटामिन डी की कमी ना होगा, नहीं तो विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो याद रखना है विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत अगर देखा जाए तो सुबह का सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर सवाल, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है जिप्सम जो होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। तो उसमें दुगुना अगर पानी मिला दिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, तो इसी को क्या बोलेंगे? जिप्सम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। नेक्स्ट सवाल आते हैं 21 नंबर, नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो याद रखना है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा विटामिन ई, है ना। विटामिन ई जो है आपको नपुंसकता, इसकी कमी से नपुंसकता की बढ़ोतरी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा विटामिन ई। नेक्स्ट सवाल आते हैं 22 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है, ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के का। नेक्स्ट सवाल आते हैं 25 नंबर, मार्स गैस किसे कहा जाता है? स्टार लगा लेना है, सवाल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े D2O, याद रखना D2O, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा D2O, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी भारी जल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है अभी हम लोग पढ़े थे कि विटामिन डी का स्रोत सबसे ज्यादा कहाँ है? तो याद रखना है सुबह का जो सूर्य की रोशनी है उसी से मिलती है। दूसरा अगर कहीं है तो मछली के तेल में होती है विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मछली का तेल, मछली का तेल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये ऑप्शन और विटामिन दोनों मैच कर रहा है इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो उम्मीद करता हूं आप सेटल कर ले होंगे, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 29 नंबर सवाल है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? ये स्टार लगा लेना है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो याद रखना है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, मतलब उसके जो प्रचुर मात्रा से विटामिन सी है स्कॉर्बिक एसिड वो कम हो जाती है, उसकी प्रभाव कम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो याद रखना है विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो विटामिन डी का सूर्य की रोशनी और मछली का तेल, है ना। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? तो याद रखना है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो याद रखना है विटामिन शब्द जो दिया था वह फंक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी फंक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 32 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? पीवीआई सवाल है, तो याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 33 नंबर, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो याद रखना है कोबाल्ट की मात्रा विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है तो कौन है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं 36 नंबर सवाल, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना है विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक जो है उसका नाम है मैकुलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैकुलन नाम है विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता का। नेक्स्ट वाला आते हैं 37 नंबर, विटामिन सी का आविष्कार किया था किसने? तो याद रखना है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो होलकट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होलकट। नेक्स्ट वाला आते हैं, अम्लराज मिश्रण है तो याद रखना है अम्लराज किसका मिश्रण है? तो HNO3 प्लस HCl। ठीक है, ठीक है, HNO3 प्लस HCl का मिलावट के बाद अम्लराज यानी एक्वारेजिया मतलब मिश्रण बन जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अब टेस्ट नंबर 7 हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, टेस्ट नंबर 7 का पहला सवाल। फिर ऐसे ही हम लोग लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लगभग 40 सवाल इसमें हैं। और याद रखना दिल थाम के बैठे रहिएगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आपको जेएसएससी के ऐसे सवाल साइंस के में पूछा जाता है, वो सारे सवाल बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और याद रखना है सबसे पहला सवाल है 7 नंबर प्रैक्टिस का कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? याद रखना है हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो साइंस से और टेक्नोलॉजी से भी हम लोग के सवाल जो कंटिन्यू वो भी कर रहे हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला सवाल है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना सन 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हो गया था। उसके 2-3 साल बाद ही 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हो गया था। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला आते हैं, विश्व मतलब दुनिया की बात कर रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। याद रखना है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो याद रखना है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, सोडियम का प्रतीक है तो याद रखना है Na। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। नेक्स्ट वाला है कि AU, AG और CU और तथा FE। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ तन्य कौन होता है? तो तन्यता हम लोग 10 में पढ़े हैं, अगर याद होगा तो याद रखना है तन्यता क्या थी। तो कोई भी ऐसे तत्व हो जो उसको सबसे लंबा खींचा जा सकता है तो उसी को बोलेंगे तन्यता। ठीक है, तो ये तन्यता सबसे ज्यादा किसमें होती है? खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो याद रखना है AU यानी सोने को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। सोच रहे हैं कितना ज्यादा तन्यता इसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा AU। नेक्स्ट वाला आते हैं, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो याद रखना है 18 कैरेट में लगभग 75% शुद्ध सोना पाया जाता है और 25% लगभग प्लेटिनम या चांदी मिलाया जाता है। ज्यादातर चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, याद रखना है ये विभिया सवाल था 75%। नेक्स्ट वाला आता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है क्या होता है? तो याद रखना डायनामाइट में सबसे ज्यादा नाइट्रोग्लिसरीन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सिंदूर किसे कहते हैं? तो याद रखना सिंदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, Pb3O4। नेक्स्ट वाला आते हैं, Fe का रासायनिक नाम क्या है? तो Fe का रासायनिक नाम लोहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा का रासायनिक नाम Fe है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखना है प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। 2003 में इसकी क्रैश हो गई थी, इसकी विमान, इसीलिए देहांत हो गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, ये 3 स्टार मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंस एंड टेक में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना, अगर चंद्र तल पर कोई अंतरिक्ष यान गया है तो उसका नाम क्या था? तो याद रखना उसका नाम अपोलो 11 था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपोलो 11। ठीक है, यूएसए नासा के द्वारा भेजा गया था। और स्पुतनिक 1 क्या था? तो याद रखना है स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मतलब अंतरिक्ष यान था जो रूस के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं 11वां नंबर, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। भारत का कौन सा उपग्रह है जो विदेश के भूमि से छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था? तो याद रखना है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ये स्टार ये भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13वां नंबर सवाल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? भी वह सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण एमसीक्यू के रूप में ये सवाल है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो याद रखना है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट को ही कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बहुत सारे कंटेंट आपको याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी सारे कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो याद रखना है चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। ठीक है, सोना का क्या है? तो Au है, लोहा का Fe है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो याद रखना है S8। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, S8 जो है सल्फर के अणु का सही सूत्र है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, C2H का सूत्र क्या होता है? मतलब सूत्र है, इसका नाम क्या है? तो याद रखना है इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल है, डाइक्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है फ्रियोन 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रियोन 12 को डाइक्लोरो या डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर सवाल है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो याद रखना है सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी जो है यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, और सबसे भारी तत्व अगर पूछा जाए तो ओस्मियम। याद रखना है धातु में यूरेनियम और तत्व में ओस्मियम। नेक्स्ट सवाल आता है 20 नंबर, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? मतलब कॉमन के रूप में कौन ऐसा तत्व है जो सब में पाया जाता है? पीतल में भी, तांबा में भी और जर्मन में भी, जर्मन सिल्वर में भी। तो याद रखना है कौन पाया जाता है? तो तांबा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तांबा जो है सब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 21 नंबर सवाल है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना जस्ता चढ़ाने के लिए लौह चादर में किसका लेपित किया जाता है? तो याद रखना है जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता का लेपित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? एकदम स्टार लगा लीजिएगा, क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिवेंद्र में। ठीक है, त्रिवेंद्र केरल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है 23 नंबर, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? बीबीआई सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो मंगल ग्रह में पहला अंतरिक्ष यान जो उतरा उसका नाम क्या था? तो याद रखना है पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पाथफाइंडर था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है?
तो याद रखना है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम पदार्थ है कौन है? तो याद रखना है सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखना है सोडियम का परमाणु संख्या 11 यानी 11 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये सारे सवाल जो है सब बेसिक सवाल मैंने लेके उठाया हूं। आप जो एनसीईआरटी से जो सवाल बनते हैं वो यही सारे सवाल बनते हैं। जेएसएससी जितने भी कंडक्ट अब तक एग्जाम दिए हैं, एग्जाम करवाया है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, वो सारे सवालों को एक जगह कनेक्ट करके मैं सारे सवाल आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, क्योंकि क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। 27 नंबर सवाल है कि अमलगम में रहता है, क्या रहता है? तो याद रखना है अमलगम में Hg रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, Hg। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 28 नंबर सवाल है, अधिकतम तन्यता वाला धातु है? तो याद रखना अभी हम लोग पढ़े थे Au यानी सोना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा तन्यता यानी सबसे लंबी तार, सबसे कम धातु में सबसे ज्यादा लंबी तार खींचा जा सकता है सोना में ही। नेक्स्ट सवाल आते हैं 29 नंबर, निम्न में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो याद रखना है कौन से धातु जो है आसानी से उसके तार खींचा जा सकता है? तो तांबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से तांबा सबसे बढ़िया है, आसानी से खींचा जा सकता है। नेक्स्ट वाला 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमकीन धातु है? तो याद रखना है सोना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोना जो है सबसे नमकीन धातु है, खींचने योग्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 31 नंबर, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है कौन है? तो याद रखना है जल में सबसे कम घुलनशील नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कि हवा में लगभग 78% पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो याद रखना है कार्बन का प्रतिशत लगभग 12%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है कौन है? तो याद रखना है हैलोजन में फ्लोरीन है सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फ्लोरीन। 34 नंबर सवाल है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो याद रखना है SO2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, SO2 के कारण सबसे कारण ही अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होती है। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखना है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में। 37 नंबर सवाल है, बस 2 और 3 सवाल लगभग बचा हुआ। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था? तो याद रखना है न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 38 नंबर, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो याद रखना है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट वाला आते हैं 39 नंबर, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो याद रखना है AMU में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, AMU में एक परमाणु द्रव्यमान का व्यक्त करता है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, वह छोटा सा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो यह उसी को क्या बोलते हैं? तो परमाणु। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से लगभग मैंने 65 से 70 सवाल मैंने आज किए हैं, जो कि जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जितने भी कंटेंट पूछे जाते हैं वो सारे सवाल अभी हम लोगों ने देखे। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे सवाल जो है नया भी दिखने को मिला होगा। अरे याद रखना ये सारे सवाल एनसीईआरटी 8, 9, 10, 11, 12 से ही पूछा जाता है, ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होती है, तो डरने का बिल्कुल बात नहीं है। तो इसीलिए इस सारे सवाल को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, दिमाग में एकदम याद रखने के लिए जुड़िए हमारे साथ, और हमेशा मेरे इस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको जरूर पसंद आया होगा। और हाँ, याद रखना है
जो आज मैंने जो सवाल लिए हैं वही सारे सवाल एक कंटेंट के रूप में मैंने सारे एक सीरीज चला रहा हूँ। उसी को आप अगर नहीं देखें तो इससे पहले मैंने पहले ऑलरेडी सवाल जो झारखंड JSSC विज्ञान से सवाल पूछे वो सारे अपलोड कर दिए, तो वो भी सवाल आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।